हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, भरा हुआ अलग अलग और रहस्यमयी ग्रहों से। इनमें से एक है वीनस, सूरज से दूसरा ग्रह और धरती का सबसे नजदीकी पड़ोसी ग्रह। वीनस ने सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स को मोहित किया है। रात के आसमान में इसकी चमक ने इसे सुबह का तारा और शाम का तारा नाम दिया। जैसे ही हम इस खगोलीय सुंदरता को देखते हैं, हम इसके रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके घने स्वर्लिंग बादलों के नीचे क्या है? वीनस कैसा है और ये हमारे अपने ग्रह पृथ्वी से कैसे कंपेयर करता है? वीनस को अक्सर पृथ्वी का जुड़वां या बहन ग्रह कहा जाता है, और एक अच्छे कारण के लिए। आकार, द्रव्यमान और संरचना में वीनस पृथ्वी के समान है। यह हमारे ग्रह से थोड़ा छोटा है, जिसका व्यास लगभग 7,520 मील है, जबकि पृथ्वी का व्यास 7,926 मील है। वीनस में एक समान घनत्व और केमिकल मेकअप भी है, जो शुरुआती सौर मंडल में एक साझा उत्पत्ति का सुझाव देता है। यह वीनस को अध्ययन का एक इंट्रिगिंग विषय बनाता है, क्योंकि यह एक झलक प्रदान करता है कि थोड़ी अलग परिस्थितियों में पृथ्वी का भाग्य क्या हो सकता था। अपनी समानताओं के बावजूद वीनस और पृथ्वी के व्यक्तित्व बहुत अलग हैं। जहां पृथ्वी जीवन से भरपूर है, वहीं वीनस एक स्कॉर्चिंग, हॉस्टाइल दुनिया है। इसकी सतह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बने घने वातावरण से ढकी हुई है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं जो गर्मी को ट्रैप करते हैं, जिससे रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। ये घना वातावरण पृथ्वी के वातावरण से लगभग 90 गुना ज्यादा घना है, जिससे ग्रह की सतह को सीधे ऑब्जर्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वीनस और पृथ्वी के बीच समानताएं, विशेष रूप से उनके आकार और संरचना में, वैज्ञानिकों को यह मानने के लिए प्रेरित करती हैं कि दोनों ग्रहों का अतीत अधिक समान रहा होगा। अपने इतिहास के शुरुआती दिनों में दोनों ग्रहों में पानी के ओशंस रहे होंगे, हालांकि उनके रास्ते नाटकीय रूप से अलग हो गए। पृथ्वी जीवन का एक हेवन बन गई और वीनस एक स्कॉर्चिंग इन्फर्नो में बदल गया। इन दोनों ग्रहों के कंट्रास्टिंग एवोल्यूशन का अध्ययन उन फैक्टर्स के डेलिकेट बैलेंस के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है, जो किसी ग्रह के रहने योग्य होने में योगदान करते हैं। वीनस हमारे सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह का खिताब रखता है, भले ही यह सूर्य के सबसे करीब नहीं है। इसकी औसत सतह का तापमान स्कॉचिंग 900 डिग्री फ़ारेनहाइट या 475 डिग्री सेल्सियस है। यह एक्सट्रीम हीट घने कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण के कारण रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम है। सूर्य का प्रकाश बादलों को भेदता है और सतह को गर्म करता है, लेकिन गर्मी वातावरण में ट्रैप हो जाती है, जिससे एक ओवन जैसा वातावरण बनता है जो सीसा को पिघला देगा। वीनस पर भीषण गर्मी का ग्रह की सतह और वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह तरल पानी के अस्तित्व के लिए बहुत गर्म है और सतह पर मौजूद कोई भी पानी बहुत पहले वातावरण में इवेपोरेट हो गया होगा। यह अत्यधिक गर्मी ग्रह की ज्वालामुखी गतिविधि में भी योगदान करती है, क्योंकि सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान लगातार गर्म और प्रेशराइज्ड होती है। हालांकि हम अपनी आंखों से वीनस की सतह नहीं देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने घने बादलों में पेनिट्रेट करने के लिए रेडर तकनीक का इस्तेमाल किया है और ग्रह की टोपोग्राफी का नक्शा बनाया है। इन रेडर इमेजेस ने ज्वालामुखी गतिविधि और टेक्टोनिक फोर्सेस दोनों द्वारा आकार की गई एक आश्चर्यजनक रूप से विविध और डायनामिक सतह का खुलासा किया है। वीनस विशाल मैदानों, ऊंचे पहाड़ों और फैली हुई ज्वालामुखीय विशेषताओं का घर है। वीनस की सतह की सबसे खास विशेषताओं में से एक बुध और मंगल जैसे अन्य टेरेस्ट्रियल ग्रहों की तुलना में क्रेटर्स की रिलेटिव कमी है। इससे पता चलता है कि ग्रह की सतह अपेक्षाकृत युवा है। समय के साथ ज्वालामुखी गतिविधि और टेक्टोनिक फोर्सेस द्वारा फिर से आकार दिया गया है। सतह की सही उम्र अभी भी बहस का विषय है, लेकिन इसे करोड़ों साल पुराना माना जाता है, मंगल और बुध की सतहों से बहुत छोटा। सेक्शन 5 ज्वालामुखी और क्रेटर एक अशांत अतीत के निशान। वीनस एक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय दुनिया है। इस बात के प्रमाण हैं कि ज्वालामुखी ने इसकी सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैज्ञानिकों ने वीनस पर हजारों ज्वालामुखियों की पहचान की है, जिनका आकार छोटे गुंबदों से लेकर पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी ज्वालामुखी से बड़े विशाल शील्ड ज्वालामुखियों तक है। इनमें से कुछ ज्वालामुखी आज भी सक्रिय हो सकते हैं, हालांकि ग्रह की सतह को देखने की चुनौतियों के कारण इसकी पुष्टि करना मुश्किल है। जबकि ज्वालामुखी गतिविधि वीनस की सतह को आकार देने में एक प्रमुख बल रही है,
ग्रह पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के इम्पैक्ट्स के कुछ निशान हैं। ये इम्पैक्ट क्रेटर्स ज्वालामुखियों की तुलना में सतह पर अधिक समान रूप से वितरित हैं, जिससे पता चलता है कि वे अधिक विस्तारित अवधि में बने हैं। इन क्रेटर्स का अध्ययन आंतरिक सौर मंडल में इम्पैक्ट्स के इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। सेक्शन 6, एक पीछे की ओर नृत्य वीनस का प्रतिगामी घूर्णन। वीनस के सबसे अजीबोगरीब पहलुओं में से एक इसका प्रतिगामी घूर्णन है। पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के अधिकांश अन्य ग्रहों के विपरीत, जो अपने उत्तरी ध्रुवों के ऊपर से देखने पर अपनी धुरी पर वामावर्त दिशा में घूमते हैं, वीनस दक्षिणावर्त घूमता है। इसका मतलब है कि वीनस पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है, जो कि पृथ्वी पर हमारे अनुभव के विपरीत है। वीनस के प्रतिगामी घूर्णन का सही कारण एक रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ग्रह के इतिहास के शुरुआती दिनों में एक विशाल इम्पैक्ट के कारण हुआ होगा, जिसने इसे अपनी मूल धुरी से खटखटाया था। दूसरों का सुझाव है कि यह सूर्य और अन्य ग्रहों के साथ दीर्घकालिक गुरुत्वाकर्षण संपर्क का परिणाम हो सकता है। इसके कारण के बावजूद वीनस के प्रतिगामी घूर्णन का इसके वायुमंडलीय परिसंचरण और इसके दिन की लंबाई पर प्रभाव पड़ता है। सेक्शन 7, रहस्यों का अनावरण। वीनस के लिए मिशन। अपने हॉस्टिल एनवायरनमेंट के बावजूद वीनस अंतरिक्ष अन्वेषण का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। अंतरिक्ष दौड़ के शुरुआती दिनों से हमारे रहस्यमय पड़ोसी का अध्ययन करने के लिए कई मिशन भेजे गए हैं। इन मिशनों ने वीनस के वातावरण, सतह और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान किया है। इस अनोखी दुनिया के बारे में हमारी समझ को काफी आगे बढ़ाया है। सबसे सफल वीनस मिशनों में से एक नासा का मैगलन अंतरिक्ष यान था, जिसने 1990 से 1999 तक ग्रह की परिक्रमा की थी। मैगलन ने वीनस की सतह का पहला हाई रेजोल्यूशन नक्शा बनाने के लिए रेडार का इस्तेमाल किया, जिससे इसकी विविध भूवैज्ञानिक विशेषताओं का अभूतपूर्व विस्तार से पता चला। अन्य उल्लेखनीय मिशनों में सोवियत वेनेरा कार्यक्रम शामिल है, जिसने वीनस की सतह पर प्रोब्स को सफलतापूर्वक उतारा, और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस, जिसने लगभग 1 दशक तक ग्रह के वातावरण और जलवायु का अध्ययन किया। सेक्शन 8, वीनस एक्सप्लोरेशन का भविष्य अनुत्तरित प्रश्न। पिछले मिशनों से एकत्र की गई जानकारी के बावजूद वीनस के बारे में कई रहस्य अनसुलझे हैं। वैज्ञानिक अभी भी ग्रह के जटिल एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स, इसकी ज्वालामुखी गतिविधि के इतिहास और अतीत या वर्तमान जीवन की संभावना को समझने के लिए काम कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए वीनस के लिए भविष्य के मिशनों की योजना बनाई जा रही है। ये भविष्य के मिशन पहले से कहीं अधिक विस्तार से वीनस का अध्ययन करने के लिए उन्नत तकनीकों को नियोजित करेंगे। वे वातावरण की संरचना का विश्लेषण करने के लिए उपकरण ले जाएंगे और भी उच्च रेजोल्यूशन में ग्रह की सतह का नक्शा बनाएं और अतीत या वर्तमान ज्वालामुखी गतिविधि के संकेतों की खोज करें। कुछ मिशन सतह पर उतरने और विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र करने का भी प्रयास कर सकते हैं। वीनस की चट्टानों और खनिजों की संरचना में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करना। सेक्शन 9, वीनस ग्रहों के विकास में एक सबक। वीनस इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि समान दिखने वाले ग्रह भी बहुत अलग रास्तों पर विकसित हो सकते हैं। इसका एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, घने बादलों में डूबा हुआ और ज्वालामुखी गतिविधि से तबाह उन कारकों के नाजुक संतुलन के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करता है, जो किसी ग्रह के रहने योग्य होने में योगदान करते हैं। वीनस का अध्ययन करके हम पृथ्वी के जीवन निर्वाह पर्यावरण की प्रीशियसनेस और जलवायु परिवर्तन के खतरों से अपने ग्रह की रक्षा के महत्व के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल और उससे आगे का पता लगाना जारी रखते हैं, वीनस निस्संदेह तीव्र आकर्षण और वैज्ञानिक जांच का विषय बना रहेगा। इसके रहस्य बादलों के घने घूंघट के नीचे छिपे हुए हमारे सौर मंडल के इतिहास और विकास के लिए बहुमूल्य सुराग रखते हैं। इन रहस्यों को उजागर करके हम उन ताकतों की गहरी समझ हासिल करेंगे जो ग्रहों को आकार देती हैं और जीवन के उत्पन्न होने और पनपने के लिए आवश्यक परिस्थितियां